कि सीधा इनकार या सीधी जंग उसकी कौम को बर्बादी की तरफ ढकेल देगी। वो चाहती थी पहले मामले की हकीकत को जांचा जाए। चंद लम्हे खामोशी के बाद उसने फैसला सुना दिया, हम फौरन सुलेमान को तहाइफ भेजेंगे, ऐसे तहाइफ जो हमारी दौलत, हमारी शान और हमारी इज्जत का इजहार करें। अगर वो ये तहाइफ कबूल कर लेता है तो समझो उसका मकसद सिर्फ ताकत और दौलत है, और अगर वो इनकार करता है तो फिर ये बात साबित हो जाएगी कि वो वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं। दरबार में सिर झुक गए। सब जान गए कि मलका का फैसला निहायत हिकमत भरा है। वो एक ही वार में दुश्मन के असल इरादे को परख लेना चाहती थी। चनाचा काफले तैयार होने लगे। ऊंट हाथी, कीमती सोने के ज़ेवरात, खुशबुएं, हीरे जवाहरात, नायाब तहाइफ, ये सब कुछ एक काफले में लादा गया। सबा की जमीन से रवाना होकर ये काफला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन बल्कीस के दिल में एक और सवाल भी छुपा हुआ था। ये सुलेमान कौन है? ये कैसे मुमकिन है कि वो महज ताकतवर बादशाह न हो, बल्कि कोई ऐसी हस्ती हो जो जमीन व आसमान के राज जानती है। यही वो तजस्सुस था जिसने बल्कीस को उस सफर की तरफ धकेल दिया जो उसे हमेशा के लिए बदलने वाला था। सबा से रवाना होने वाला काफला दिनों का सफर तय करता हुआ बिलाखिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत की सरहदों में दाखिल हुआ। ऊंटों पर लदे हुए सोने के ढीर, नायाब जवाहरात, खुशबुएं, रेशमी कपड़े और हाथियों पर सजे तहाइफ, ये सब देखने वालों की आंखें खैरा हो गई। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार कोई आम दरबार न था। ये वो मकाम था जहां इंसान, परिंदे और जिन सब इकट्ठे थे। जमीन पर सिपाहियों की सफ़ें थीं, फिजा में परिंदे परवाज कर रहे थे और जिन्नात अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए थे। ये मंजर देखकर काफले के नुमाइंदे सहम गए। उन्होंने ऐसी सल्तनत पहले कभी न देखी थी। जब काफिला दरबार में दाखिल हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वकार के साथ अपने तख्त पर जलवा अफरूज थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई लालच या हैरत न थी। काफिले के सरदार ने आगे बढ़कर कहा, ऐ सुलेमान, हमारी मलका बल्कीस ने ये कीमती तहाइफ आपके लिए भेजे हैं। ये हमारी दोस्ती और इज्जत की निशानी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए तहाइफ की तरफ देखा, फिर अपने मजबूत लहजे में फरमाया, क्या तुम मुझे मालो दौलत से राजी करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारे सब तहाइफ से कहीं बेहतर है। वापस जाओ और अपनी मुल्का से कहो कि अगर वो इताअत करते हुए ना आई तो मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका वो मुकाबला नहीं कर पाएगी। काफिले के नुमाइंदों के चेहरों से गुरूर उतर गया। उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद दौलत या जमीन पर कब्जा नहीं है। ये पैगाम खालिस्तन अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाने का है। तहाइफ वहीं छोड़कर काफिला तेजी से वापस लौटा। रास्ते में उनके दिल कांपते रहे कि अब अपनी मुल्का को क्या जवाब देंगे। उन्होंने न सिर्फ तहाइफ के इनकार की खबर देनी थी, बल्कि ये भी बताना था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कितनी अजीम है और उनकी बातों में कितनी गैर मामूली ताकत है। दूसरी तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में एक और ऐलान किया। उन्होंने अपने वजीरों और जिन्नात से कहा, बल्कीस को मेरे पास लाने से पहले क्या कोई उसका तख्त यहाँ मेरे सामने ला सकता है? ये सवाल मामूली न था। तख्त बल्कीस उसकी सल्तनत की पहचान था, उसकी शान का मरकज था। उसे यमन से फिलिस्तीन तक लाना कोई आसान बात न थी, लेकिन ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म था। एक ताकतवर जिन आगे बढ़ा और बोला, मैं ये तख्त आपके पास ले आऊंगा उससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। लेकिन फिर एक और शख्सियत जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं ये तख्त आपके पास पलक झपकने से भी पहले ले आ सकता हूँ। उसने ये कहा और अगले लम्हे ही बल्कीस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। ये मंजर वहां मौजूद सबके लिए नाकाबिले यकीन था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया और कहा, ये सब मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशकरी। अब मामला वाज़े हो चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये इरादा कर लिया कि जब बल्कीस उनके पास आएगी तो उसे एक ऐसा मंजर दिखाया जाए जो उसकी आंखों से पर्दे हटा दे। उसे ये यकीन दिलाया जाए कि ये मामला ताकत या दुनिया का नहीं, बल्कि अल्लाह की रुबूबियत की दावत का है। सबा के दरबार में वापसी पर काफिले ने जो खबरें सुनाए वो बल्कीस के लिए चौंका देने वाली थीं।
تحائف واپس کر دیے گئے اور یہ پیغام بھی بھیجا گیا کہ اگر اطاعت